कार्यक्रम बना और तमाम कयासों के बीच सीएम दिल्ली के निकले हैं और आज शाम 4 बजे गृह मंत्री से मुलाकात होगी। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कल मुलाकात कर सकते हैं। कल 12:30 बजे पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात होगी और कल 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए अचानक रवाना हो गए हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक ये कार्यक्रम तय हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं कल। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे? क्या कुछ ऐसे मुद्दे इसको लेकर के कल चर्चा की जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश से इस समय ये बहुत बड़ी खबर है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली निकल गए हैं और उनके दिल्ली जाने का इंतजार और कयास राजनीतिक हलकों में पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था। आज उनका ये जो दिल्ली दौरा था बेहद गोपनीय था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन अचानक उनकी फ्लीट जब अमौसी एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पर ये पता लगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बीजेपी के भीतर भी और सरकार के में भी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या संगठन में फेरबदल होगा। इन सब चीजों पर पिछले 15 दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। कभी राजभवन मुख्यमंत्री मिलने गए तो कभी बीजेपी के प्रभारी गए और वो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री लखनऊ आए। अब आज मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, मुख्यमंत्री बदला गया था, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया। वहां पर मीटिंगें चली और अगले दिन वो लौटकर उन्होंने इस्तीफा दिया और तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बनाए गए। यूपी में भी इस बात के प्रयास तेजी से चल रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का यूपी से ज्यादा तालमेल नहीं है, संवाद नहीं हो रहा है। कुछ नाराजगी की चर्चाएं थी। अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों जो है बताया जा रहा है कि संवाद नहीं हो पा रहा था उनसे, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री अब दिल्ली गए हैं। तो मुख्यमंत्री से वहाँ क्या बातचीत होगी, यूपी को लेकर क्या निर्णय बीजेपी करती है, ये कल तक क्लियर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है, यूपी के वजह से ही बताया जा रहा है। ऐसा है, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए और उत्तर प्रदेश में कोई नया मुख्यमंत्री दिया जाए, या हो सकता है कि ये पार्टी ऐलान करे कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर यूपी में विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा और अब सारे कयास बंद किए जाएं। तो ये सब स्थितियां हैं। अब इन सब चीजों पर तो बीजेपी का जो हाईकमान है वही स्थिति साफ करेगा। अभी तक वहां से कोई संदेश, कोई बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में राजनीतिक हलचल है और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं हैं, मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाएं हैं। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी रहेगी या जाएगी, ये आने वाले 2 दिनों में क्लियर होगा। और उत्तर प्रदेश में ओबीसी सीएम मिलेगा या कोई और नाम आएगा या केशव मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कितने नाम हैं किन पर बीजेपी में चर्चा हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कल मुख्यमंत्री मिलेंगे और प्रधानमंत्री से आज उनकी गृह मंत्री से मुलाकात बताई जा रही है। तो ये सब मुलाकातों के बाद ही ये चीजें स्पष्ट होंगी। और बीजेपी में परंपरा रही है कि जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो वहां पर मुख्यमंत्री खुद सामने आकर स्वेच्छा से अपने इस्तीफों का ऐलान करते रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि यूपी में अगर ऐसा कोई निर्णय होता है तो फिर ये सब लोगों के सामने आएंगी चीजें। लेकिन ये राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है और इसको आज मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से और हवा मिल गई है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जाता है, नेतृत्व परिवर्तन किया जाता है, तो क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिसके चलते ये फैसला लिया जा रहा है और कौन ऐसा चेहरा है जिसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यूपी में? देखिए, अभी जब बीएल संतोष आए थे तो उन्होंने संगठन के लोगों से और मंत्रियों से बात की थी, तो उसमें कई बिंदुओं पर चर्चाएं आई थी। एक तो ब्यूरोक्रेसी का बेलगाम होना,
मंत्री, विधायक और सांसदों का सम्मान ब्यूरोक्रेसी नहीं करती, ना उनके काम करती है, और वो सीधे हाई कमान से, मुख्यमंत्री से निर्देश लेती थी। ये तो ये परेशानी थी कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, मंत्रियों की। संगठन पूरी तरह से उपेक्षित था और जो भी पार्टी के जो निर्णय होते थे वो कई बार सरकार को नहीं पता लगते थे और सरकार के निर्णय पार्टी को नहीं। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी हार गई और ठीक से हारी, और उस हार के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और सब अपने अब्बू छिपाने के लिए जीत की बात ऐलान करते घूम रहे हैं। अब पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष कौन जितवाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? इसको पहले तो विधायकों, सांसदों के परिवार वालों को टिकट नहीं लेने दिया गया, वो पॉलिसी उल्टी पड़ गई, हार गए। अब उन्हीं से कहा जा रहा है कि आप चुनाव जिता के लाइए। तो बीजेपी के सामने एक चुनौती और आई कि जो ओबीसी वोट बैंक है और जो दलित वोट बैंक है, इसमें सेंधमारी हो गई। ये बीजेपी से खिसक रहा है और बीजेपी का शटर तेजी से उत्तर प्रदेश में डाउन हो रहा था। तो अब ये घबराहट है या चिंतन है या आगे की दूरदर्शिता कहिए, बीजेपी नेतृत्व के मन में क्या है वो जाने, और उसके सर्वे भी तमाम होते रहते हैं कि चुनाव होने पर क्या परिणाम आएंगे। जी। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है भारत के, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीती थी 2017 में। उसके बाद योगी जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब वही चेहरा दोबारा रहेगा या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा? ये सब कयास दिल्ली में अब इस पर सब पर सच्चाई तय होगी, सामने आएगी। तो कुल मिलाकर जो बिंदु है 4-5 वो यही सब है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, जो जन आधार खिसक रहा है उसको कैसे रोका जाए, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल कैसे किया जाए, और तालमेल मुख्यमंत्री और संगठन के बीच और बेहतर कैसे हो, इन सब चीजों पर चर्चा हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद कुमार शर्मा जो प्रधानमंत्री के दूत के तौर पर जाने जाते हैं, नौकरी छोड़कर आईएएस की वो आए हैं उत्तर प्रदेश, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा था। अहम की टकराहट बताई जा रही थी सरकार से, और जो उनको पोर्टफोलियो दिया जाना था उस पर शायद मुख्यमंत्री तैयार नहीं थे। इस तरह की बातें, चर्चाएं चल रही थी, और प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी इस वजह से लगातार बढ़ती गई, और ये नाराजगी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी, और नेताओं के दौरों को इसी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा था। अब ये रिजल्ट आने का वक्त आ गया है, और आने वाले 2 दिनों में ये क्लियरिटी हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या है, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई दूसरा बनेगा। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। कुमार पुष्कर हमारे साथ, हमारे संवाददाता।